हरियाणा से राज्यसभा में जाने के लिए बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस के नेताओं में भी मारामारी मचनी शुरू हो गई है। अप्रैल में राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं और इनके लिए फरवरी में चुनाव हो सकता है। जहां एक सीट बीजेपी को जाएगी, वहीं एक सीट कांग्रेस को जाने के आसार हैं और इस एक सीट को लेकर कांग्रेस के दिल्ली के बड़े नेताओं के साथ साथ हरियाणा के 1 दर्जन नेता दावेदारी में शामिल हो गए हैं। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शिवरान। आज हम खरी न्यूज में चर्चा करेंगे राज्यसभा के लिए हरियाणा में कांग्रेस के नेताओं की दावेदारी की। हरियाणा से राज्यसभा की 2 सीटें खाली हो रही हैं। एक सीट बीजेपी को जाएगी, दूसरी सीट कांग्रेस को जाने के पूरे आसार हैं। दूसरी सीट के लिए राज्यसभा में जाने के लिए 31 विधायकों की जरूरत है और कांग्रेस के पास 37 विधायक हैं। ऐसे में कोई बहुत बड़ा खेला न हो तो कांग्रेस का एक राज्यसभा का मेंबर इस बार बन सकता है। राज्यसभा में जीत के प्रबल आसार देखते हुए कांग्रेस के 1 दर्जन नेता दावेदारी में शामिल हो गए हैं। सबसे पहले हम बताते हैं कि केंद्र के कौन से नेता हैं जो राज्यसभा में जाने के लिए इच्छुक हैं। पूर्व मंत्री जयराम नरेश, आनंद शर्मा और अलका लांबा ये केंद्रीय नेता ऐसे हैं जो साफ तौर पर राज्यसभा में हरियाणा से जाने के लिए इच्छुक बताए जाते हैं। उन्होंने अपनी इच्छा हाईकमान को जताने का काम कर दिया है, क्योंकि इसमें कांग्रेस की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं है। बहुत कम प्रदेशों के अंदर कांग्रेस की सरकारें हैं। ऐसे में गिने चुने लोग ही राज्यसभा में जा सकते हैं। हरियाणा में एक सीट को खाली होते हुए देखते हुए और दावेदारी पक्की करने की दौड़ में ये नेता शामिल हो गए हैं। इन 3 नेताओं के अलावा 3 नेता और भी ऐसे हैं जो चोरी छुपे राज्यसभा में जाने के लिए अपनी लोग में जुट गए हैं। यानी दिल्ली दरबार में आधा दर्जन नेताओं ने अपनी दावेदारी ठोक दी है। अगर हाईकमान ने हरियाणा के किसी नेता के ऊपर भरोसा नहीं जताया तो उन हालात के अंदर बड़ा नेता दिल्ली से आकर हरियाणा से राज्यसभा का चुनाव लड़ सकता है। अब देखने की बात ये रहेगी कि क्या हाईकमान हरियाणा के किसी नेता को मौका देगा या दिल्ली दरबार से कोई नेता पैराशूट से आकर राज्यसभा का चुनाव लड़ेगा। जहां तक हरियाणा के नेताओं की बात है तो हरियाणा के नेताओं में वीरेंद्र सिंह और बृजेंद्र सिंह ऐसे बाप बेटा हैं जो बड़े ख्वाब देख रहे हैं। खास तौर पर वीरेंद्र सिंह को लगता है कि इनके लिए ये गोल्डन चांस है और वो राज्यसभा में जाकर अपनी सियासत की अंतिम पारी खेल सकते हैं और यही वजह है कि वो इसके लिए शीर्ष बताए जाते हैं। बृजेंद्र सिंह भी राज्यसभा में जाने के लिए इंटरेस्टेड हैं, लेकिन उनका मसला इसलिए फंस सकता है क्योंकि विधानसभा का उनका केस सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। अगर उस फैसले को लेकर विरोधियों ने ऊपर हाईकमान के पास चिट्ठी लिख दी, पूरा विवरण बता दिया, तो फिर उस सीट के खाली होने का खतरा पैदा हो जाएगा। क्योंकि अगर केस में बृजेंद्र सिंह जीत गए तो फिर राज्यसभा छोड़नी पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस के हाथ से ये राज्यसभा निकल जाएगी और इसी मोटिव को लेकर, इसी पहलू को लेकर बृजेंद्र सिंह की दावेदारी खारिज हो सकती है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा भी दावेदारी में शामिल हो सकते हैं, वो भी राज्यसभा जाना चाहते हैं। अब देखने की बात यह रहेगी कि कांग्रेस का मजबूत गुट है, उनको लेकर क्या रवैया अपनाता है। यानी अगर भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा चाहेंगे तभी कुलदीप शर्मा राज्यसभा में जा पाएंगे। उनके साथ में रिलेशन फिलहाल कुलदीप शर्मा के अच्छे नहीं है, इसलिए कुलदीप शर्मा के लिए भी दिक्कत पैदा हो सकती है। उनके सपनों पर पानी फिर सकता है। पूर्व विधायक जयतीर्थ दहिया भी राज्यसभा जाने के लिए इच्छुक बताए जाते हैं। वो टिकट कटने के बाद से लगातार नाराज चल रहे हैं। उन्होंने अभय चौटाला से भी मुलाकात करने का काम किया था। अब वो राज्यसभा के लिए कोशिश कर रहे हैं और उनको उम्मीद है कि हुड्डा फैमिली उनको मनाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए राज्यसभा में भेजने का काम कर सकती है। अहिरवाल में कैप्टन अजय यादव भी राज्यसभा जाना चाहते हैं, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि कांग्रेस हाईकमान ने पहले ही प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर राव नरेंद्र सिंह को बड़ी कुर्सी दे दी है। इसलिए अहिरवाल के किसी नेता के राज्यसभा जाने की कोई संभावना नजर नहीं आती है। जहां तक फरीदाबाद पार्लियामेंट की बात है तो वहां से महेंद्र प्रताप और अवतार बढ़ाना भी उस सूची में शामिल हैं जो राज्यसभा में जाने के सपने देख रहे हैं, जिनकी राज्यसभा में जाने की ख्वाहिश है, लेकिन इनकी दावेदारी में दम नहीं है, इनके पास बैकअप नहीं है, इसलिए इनकी संभावना भी काफ़ी कमज़ोर नजर आती है। हरियाणा प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व सांसद अशोक तंवर भी राज्यसभा जानने के इंटरेस्टेड बताए जाते हैं, लेकिन उनकी दावेदारी 100% पूरी तरह से राहुल गांधी के भरोसे पर निर्भर करेगी। यानी हरियाणा से कांग्रेस के किसी नेता का भी राज्यसभा के लिए नाम तय नहीं है, लेकिन 1 दर्जन नेता ऐसे हैं जो राज्यसभा जाना चाहते हैं, जो अलग अलग चैनलों से दिल्ली दरबार में अपनी दावेदारी की एप्लीकेशन डाल चुके हैं और वो राज्यसभा जाने के लिए पूरी गंभीरता के साथ मैदान में डट गए हैं। आपके हिसाब से दिल्ली दरबार से कोई पैराशूट से कैंडिडेट आएगा या हरियाणा से
किसी नेता की लॉटरी लगेगी। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। क्या राज्यसभा चुनाव में हरियाणा में कांग्रेस में इस बार कोई खेला होगा या कांग्रेस आसानी से अपना राज्यसभा का सांसद बनाने में सफल हो पाएगी? इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। राज्यसभा चुनाव को लेकर एक्सक्लूसिव खबरों के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।